केएल राहुल ने आज वन मैन शो दिखाया और आरसीबी के मुंह से ये मैच छीन लाया। उस वक्त जब ये लग रहा था कि आरसीबी ये मैच आसानी जीत जाएगी, क्योंकि 164 रन्स का पीछा करते हुए दिल्ली के 66 रन्स पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और 10 ओवर भी गुजर चुके थे। लेकिन क्लासी राहुल ने आज जिस इंटेंट के साथ बैटिंग की है वो एक एक्सेप्शनल नॉक थी और केएल राहुल की इस एक्सेप्शनल नॉक की वजह से डीसी ये मैच जीतने में कामयाब हुई और इस वक्त डीसी पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर मौजूद है और एक वाहिद टीम है जो अभी तक अनबीटन है। खैर, अगर हम आरसीबी की बात करें तो आरसीबी अपने अवे जितने भी मैच थे जो उनके मुंबई में था, मुंबई को मुंबई में जाकर आरसीबी ने हराया, चेन्नई को चेन्नई में जाकर आरसीबी ने हराया और कोलकाता को ईडन गार्डन में हराया, लेकिन अपने होम जितने भी मैचेस हैं, शुरू के 2 मैचेस वो हार चुके हैं। खैर, जब शुरू से अगर हम बात करें तो टॉस हुआ और टॉस जीता अक्षर पटेल यानी दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन ने और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। लेकिन जब स्टार्ट हुआ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बैटिंग स्टार्ट हुई तो फिल सॉल्ट ने एक एक्सेप्शनल फायर वर्क वाला स्टार्ट दिया, क्योंकि मिचेल स्टार्क के तीसरे ओवर में फिल सॉल्ट ने उनको 30 रन्स ठोक दिए और उस वक्त आरसीबी का स्कोर था 3 ओवर में 61 रन। यानी आरसीबी के इस बेहतरीन स्टार्ट के बाद उसके बाद आरसीबी का आता है कोलैप्स, जिसकी वजह से आरसीबी सिर्फ और सिर्फ 163 रन स्कोर कर सकी। शुरू के 3 ओवर में आरसीबी 61 पर 0 थे, लेकिन आफ्टर द कोलैप्स 12 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर था 102 पर 5 खिलाड़ी आउट। अगर हम आरसीबी की बात करें तो शुरू के 3 ओवर और आखिरी के 3 ओवर्स में कुल मिलाकर आरसीबी ने 90 रन ठोके, लेकिन बीच के जो 14 ओवर थे इसमें वो कुछ भी ना कर सके। फिल सॉल्ट की इनिंग्स जो कि एक शानदार इनिंग्स थी, जिन्होंने 17 बॉल्स के ऊपर 37 रन स्कोर किए और आखिर में टिम डेविड ने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी इनिंग खेली, उन्होंने भी 37 रन स्कोर किए, लेकिन 20 बॉल्स के ऊपर। इन दोनों के अलावा आज आरसीबी का कोई भी बैट्समैन उस तरीके का जलवा ना दिखा सका और देवदत्त पादिक्कल हो, रजत पाटीदार हो, विराट कोहली हो, कोई भी उस तरीके से बैटिंग ना कर सका और आरसीबी सिर्फ और सिर्फ 163 रन बना सके। अच्छा, आरसीबी की बैटिंग के अंदर सबसे बड़ा फ्लॉप शो साबित हो रहे हैं लियाम लिविंगस्टन। पिछले साल इसी नंबर पे आरसीबी की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल खेला करते थे और वो भी फ्लॉप शो थे। पता नहीं अब लियाम लिविंगस्टन आगे जाकर आरसीबी के लिए परफॉर्म करते हैं या नहीं, क्योंकि बॉलिंग में फिर वो थोड़ा बहुत दमखम दिखा देते हैं, लेकिन जब बैटिंग की बारी आती है तो वो बिल्कुल एक ऐसा लगता है कि उनका चैप्टर क्लोज नजर आता है, क्योंकि वो बिल्कुल रन नहीं कर पाते। के बॉलर्स की अगर हम बात करें तो मिचेल स्टार्क को ज्यादा रन पड़ने के बाद भी विपराज इंडियन स्पिनर ने 4 ओवर में सिर्फ 18 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की, जिनका पूरा साथ दिया कुलदीप यादव द मिस्ट्री स्पिनर ने, जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 17 रन दिए और 2 खिलाड़ी आउट किए, जिसकी वजह से दिल्ली आरसीबी की एक भारी भरकम बैटिंग लाइन को सिर्फ और सिर्फ 163 रन तक महदूद कर सकी। जवाब में जब दिल्ली की बैटिंग स्टार्ट हुई तो भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल ने एक एक्सेप्शनल स्टार्ट दिलाया और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि आरसीबी दिल्ली कैपिटल को जो है वो रोक सकती है, वो इस टारगेट को डिफेंड कर सकती है और ऐसा ही हुआ। शुरू के 10 ओवर जब गुजरे तो आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल को काफी हद तक रोक के रखा था, क्योंकि 10 ओवर में उनके 66 रन थे और 4 विकेटें भी गिर चुकी थी। लेकिन उस वक्त क्रीज पर आए केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स, इन दोनों ने 111 रन की पार्टनरशिप बनाई और दिल्ली को पार लगा दिया। जब बीच में मैच में बारिश आई तो बारिश के बाद केएल राहुल हो या ट्रिस्टन स्टब्स हो, दोनों एक्सेप्शनल तरीके से खेलते हुए नजर आए और इन दोनों की धुआंधार बैटिंग की वजह से दिल्ली कैपिटल 2 ओवर रहते ही ये मैच
जो है वो जीत गई। अगर हम केएल राहुल की बात करें तो केएल राहुल ने 93 रन स्कोर किए 53 बॉल्स के ऊपर, जिसकी वजह से उनको मैन ऑफ द मैच भी दिया गया। और दिल्ली कैपिटल इस टाइम दूसरे स्पॉट पर मौजूद है पॉइंट्स टेबल के ऊपर, और वो वाहिद एक ऐसी टीम है जो कि अब तक इस आईपीएल में एक भी मैच नहीं हारी।